हेलो दोस्तों, स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों आज हम लोग दो ऐसी कंपनियों को देखने वाले हैं जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें वेदर से पड़ने वाला है। वेदर कहने का मतलब कि अभी थोड़ा बहुत ठंडी चल रहा है, फरवरी महीना है, और जैसे जैसे दोस्तों गर्मी का सीजन आएगा वहां पर आपको दो ऐसी कंपनी जिसमें इम्पैक्ट बहुत तेजी से देखने के लिए मिल सकता है। पहली कंपनी आपके सामने वर्लपूल है और दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो दूसरा कंपनी है वोल्टास। अब इन दोनों कंपनियों को थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल वाइज देखते हैं कि कौन सी कंपनी को हमें पहले खरीदना चाहिए और कौन सी कंपनी को थोड़ा सा वेट करके खरीदना चाहिए, या दोनों को थोड़ा थोड़ा अभी बाई करके छोड़ दें, ताकि जैसे जैसे गर्मी आती है और गर्मी जैसे जैसे आती जाएगी इनके जो है डिमांड बढ़ते जाएंगे और फिर प्राइस में भी डिमांड बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का डिमांड तभी आएगा जब वो एक एक्चुअल प्राइस पर जब उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो, तभी उसका जब डिमांड आएगा तो उसके प्राइस में मोमेंटम होगा। नहीं तो डिमांड चाहे कितना भी आए, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑलरेडी बहुत महंगी हो तो डिमांड आने के बाद जो प्राइस महंगा होगा वो नहीं बिकेगा। उससे अच्छा उसको कंपैरिजन करके लोग देख लेंगे, यार सेम चीज़ें तो ये भी है, सस्ता मिल रहा है, चलो इसको उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब भी हम इन्वेस्ट करने जाएं, इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गहराई से सोचना पड़ता है। चलिए अब सबसे पहली जो कंपनी है, मैं उस कंपनी के ऊपर आता हूँ, वर्लपूल के ऊपर। वर्लपूल का एक बार फंडामेंटल देखेंगे हम लोग, और फंडामेंटल देखने के बाद से फिर से हम लोग वोल्टास को देखेंगे, फिर चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आता तो हूँ लेकिन थोड़ा लेट आता हूँ, और लेट इसलिए आता हूँ कि जब भी लेकर के आता हूँ कुछ ना कुछ मल्टी बैगर ही आपके लिए लेकर के आता हूँ। पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं, जितने भी वीडियोस बनाए अभी तक के सब मल्टी बैगर स्टॉक बन चुके हैं। मैं ऐसे नहीं लेकर के आता हूँ डेली आपको वीडियो बना दूँ, डेली किसी न किसी स्टॉक के ऊपर नहीं, कोई ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है तो ये हम लोग देखते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग वर्लपूल का एक बार फंडामेंटल देखने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, 16,300 ऑलमोस्ट 89 90 करोड़ की कंपनी, 16,389 करोड़ की कंपनी। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो अभी 4.78 बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी महंगी नहीं है, अभी जस्ट अपनी बुक वैल्यू के इर्द गिर्द आया हुआ है। चार्ट के ऊपर मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां पर समझ लीजिए। अगर आपको एक बार यहां पर ट्रस्ट हो गया, चार्ट ऑटोमेटिक चार्ट पर वही चार्ट आपको अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू मतलब कि जो इसका भाव है उसके बुक वैल्यू के हिसाब से इतना गुना ये बढ़ चुका है। वहीं कंपनी का आरओई और आरओसी दोनों ज़बरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो 18.69। हाँ एक बात है, स्टॉक भी जो है ये थोड़ा सा महंगा है, ये थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात है। लेकिन फिर भी हम जब फंडामेंटल देख ही रहे हैं तो इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या वाकई में ये जो स्टॉक पी 68.20 दिख रहा है, क्या ये वाकई में महंगा है या अभी भी सस्ता है, इसे हम लोग बाद में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कंपनी के प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। ईपीएस आपने देख लिया, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 75.0 75% का सीधा कंपनी, ओके हाँ 75% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, और प्लेजिंग है नहीं तो सीधा अनप्लेज यहाँ पर दिखाएगा आपको। चलिए ये हो गया। हम ना आते हैं थोड़ा सा कैश फ्लो के ऊपर, और कैश फ्लो में जो देखेंगे ना दोस्तों, ये कैश फ्लो -450 है। अब इस -450 को हम किस तरह से देखें ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो शायद इस वीडियो उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना आपको समझ में आना चाहिए था। क्योंकि अभी मैंने जो कैश फ्लो दिखाया है वो -450 में, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम इस कंपनी को इग्नोर कर दें और इसके जगह हम सीधा वोल्टास पे चले जाएं, इसका क्या मतलब हो सकता है? बने रहिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ और ऐसी चीज़ें जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझते जाइए आप। उसके बाद से लास्ट में हम लोग डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी को हम लोगों को सबसे पहले इन्वेस्ट करनी चाहिए या दोनों में पैसे डालने चाहिए। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट, इसमें आपको कोई दिक्कत मिलेगा नहीं। बोरिंग जो थी, बोरिंग आप देख सकते हैं, पहले 2022 में मार्च 2022 में 134 करोड़ बोरिंग था, वहीं कंपनी ने अपने बोरिंग बहुत ज़्यादा ख़त्म कर चुका है। ठीक है, इस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, मार्च 2018 से लेकर के मार्च 2022 तक कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त
क्या दिया है, परफॉर्मेंस किया है, यहाँ पर सेल्स बहुत बढ़िया कंपनी का रहा है। वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे रही। वहीं अगर इस कंपनी के CAGR की बात करें तो CAGR 10 साल में 19%, 5 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया, 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 1 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो क्या करें इस कंपनी का, आइए हम बाद में बात करते हैं, पहले समझते जाइए जिन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर बाद में पॉइंट इसका निकल करके आएगा। देखिए ये है दोस्तों कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, और क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो क्वार्टर रिजल्ट भी उतना कोई खास नहीं आया। अब थोड़ा सा, अब इसे आप चार्ट के ऊपर लेकर के, चार्ट के ऊपर आइए तब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आता हूं, चार्ट पर समझिए पहले वर्लपुल को, वोल्टास को बाद में समझेंगे। वोल्टास क्या सस्ता है, महंगा है, क्या है। अब मैं आपको एक चीज समझाने को, देखिए 10 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उनको इस कंपनी ने एक ह्यूज प्रॉफिट दिया। क्यों दिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंपनी सीधा जब ऊपर की साइड में गया था तो कंटिन्यूअस ये 0 to हीरो वाली कंपनी थी, ये 0 to हीरो कंपनी बनी। अब जब कोई भी प्राइस, अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे अदानी के शेयर जितने ऊपर भागे थे उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरे। तो जब कोई स्टॉक इस तरह से ऊपर चढ़ जाता है तो धीरे धीरे उसमें करेक्शन आता है। अब करेक्शन ऐसा भी नहीं कि 1 महीने 2 महीना करेक्शन हो गया चलो हम बाई कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। इसलिए मैं आपको फंडामेंटल दिखाने की कोशिश करता हूं कि फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप हर 1 हफ्ते में, हर 2 महीने, मतलब 2 हफ्ते में या 1 महीने में, 2 महीने में आप एवरेजिंग नहीं करेंगे। अगर आपने गलती से भी ऊपर बाई कर लिए हैं तो जब तक वो फंडामेंटल वाइज वैल्यूएशन उसका सेट नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो अब यहाँ अगर हम वर्लपुल की बात करें तो वर्लपुल का क्या चल रहा है, सीधा करेक्शन चल रहा है। और करेक्शन अगर आप देखोगे तो करेक्शन दोस्तों 2021 से लेकर के अब मान लीजिए 2023 कंटिन्यूअस 1 साल तक चला है करेक्शन, ठीक है। अब बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी कहाँ पर आ गया, 4 साढ़े 4 गुना के पास आई। तो कोई भी जब कंपनी अच्छी होती है तो वो जब 4 साढ़े 4 3 साढ़े 3 गुना के पास आती है तो वहां से हमें, अगर आप ऊपर बाई किए होते हैं तो एवरेज करना चाहिए, नहीं बाई किए होते हैं तो यहाँ पर हमें बाई करना चाहिए। अच्छा अब थोड़ा सा 2 पैरामीटर और लगाते हैं, और 2 पैरामीटर, अच्छा मैंने एक चीज आपको यहाँ पर दिखाया था कंपनी का जो कैश फ्लो था, कैश फ्लो माइनस में है। देखिए जब कंपनी ऊपर से स्टार्टिंग से, मतलब 2018 से अपने पास डेटा है, जब यहाँ से कंपनी ग्रो कर रही थी तब इसका कैश फ्लो पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव, कैश फ्लो पॉजिटिव, लेकिन पिछले 1 साल से कंटिन्यूस नीचे से गिर रहा है ना, तो ये कहाँ से आपको पॉजिटिव दिखेगा भाई, ये नेगेटिव में जाएगा। लेकिन जब प्राइस अपने बुक वैल्यू के हिसाब से जब ऊपर चलने लगता है तो ये अगला क्वार्टर दर क्वार्टर और उसके बाद से आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो इसका कैश फ्लो होगा वो धीरे धीरे पॉजिटिव में होता चला जाएगा। तो जैसे 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 ये पॉजिटिव में होगा, मतलब कि जब चार्ट पर डिमांड, अच्छा डिमांड जोन कब आता है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम लोग देख रहे हैं एयर कंडीशनर, मतलब वर्लपुल देख रहे हैं, तो वर्लपुल क्या क्या बना रही है, एयर कंडीशन बनाती है, माइक्रोवेव बनाती है, डिश वॉशेस बनाती है, प्यूरीफायर बनाती है, और भी बहुत सारी चीजें ये बनाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे गर्मी आएगी डिमांड आना चालू होगा, जब डिमांड चालू होगा तब कैश फ्लो का मतलब समझ लिया ना आप। कैश फ्लो मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपने 100 रुपया कमाए, मान लीजिए 1 महीने में आपने, आपकी सैलरी मान लीजिए 100, एक एग्जांपल से 100 रुपया आपकी सैलरी है, ठीक है, 100 रुपया आपकी सैलरी हो गई। अब स्टार्टिंग महीने के पहले 1 तारीख को आपको मिल जाती है, तो 30 तारीख तक जाते जाते क्या होगा, ये 100 रुपये में से ही सारे खर्चे करेंगे ना, तो महीना जाते 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 30 दिन में क्या होता है, लास्ट तक हमारे पास कुछ बचते हैं जो हम अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, 10 20 25 रुपये, और बाकी सब खर्चे हो जाते हैं। उसी तरह से जब इसने अपना माल एक अच्छा खासा टर्नओवर कर लिया, करने के बाद से अब इसके पास पैसे हो गए, अब धीरे 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 ये पिछले 1 साल से लोग जो है इसका इंतजार कर रहे हैं कि एक वैल्यूएशन पे आ जाए फिर इसको बाई करेंगे। तो जब लोग फिर यहाँ से इंटरेस्टेड दिखाएंगे, अब इंटरेस्ट कब, एसी का इंटरेस्ट कब आता है, जब गर्मी आएगी तभी ना। तो अभी तो फिलहाल अब धीरे धीरे ठंडी खत्म हो रही है, गर्मी आने वाली है, तो प्राइस में भी फ्लक्चुएशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कैश फ्लो। कैश फ्लो के बाद से देखिए दोस्तों, कैश फ्लो ना आप फंडामेंटली लैंग्वेज में समझ नहीं जाएंगे,
बहुत सारे फंडामेंटल उसकी चीज़ें जो आपको समझ से बाहर होंगे। सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब दो पैरामीटर यहाँ पर, एक तो आरएसआई है, दूसरा पैरामीटर एमएसीडी है। जब आप किसी स्टॉक को एनालिसिस करते हैं ना और आरएसआई लगाते हैं, तो आरएसआई लगाने के बाद जब चेक करते हैं कि कौन सा आरएसआई 20-25 पर आया था, काश मैंने उस टाइम पर बाई कर लिया होता, ये होता ना, काश मैंने इस टाइम पर आरएसआई देख लिया होता, तब मुझे एक बढ़िया प्रॉफिट, मान लीजिए इस टाइम पर आरएसआई यहाँ पर था, तो बाई किए होते हैं आप यहाँ पर, तो ये प्राइस, ये मोमेंटम आपको मिला होता, राइट। लेकिन अब क्या, अब तो फिर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर आरएसआई यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाने की कोशिश आई, लेकिन डबल बॉटम को भी तोड़ करके प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है। वॉल्यूम अभी उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे डिमांड बताया मैंने, डिमांड जब आएगा और प्लस जब कंपनी का वैल्यूएशन ठीक हो जाता है, तो यही प्राइस जो आपको वन डे के चार्ट पैटर्न पर अगर मैं दिखाऊंगा, तो धीरे धीरे यहाँ से प्राइस क्या होता है, निकलने लगता है। ये देखिए प्राइस तो अब यहाँ से, अब यहाँ पर हमें हिम्मत दिखानी होती है। जिन लोगों ने जो लोग हिम्मत दिखाते हैं आगे चल करके पैसे वही बनाते हैं, जो लोग हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं वो इंतजार करते हैं कि जिस दिन ये लेवल टूटेगा उस दिन हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जिस दिन ये लेवल टूटेगा भाई साहब, उस दिन जो लोग यहाँ पैसे डाले होंगे वो इस लेवल पे अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। जब आप बाई करोगे तब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगा, और जब आप डर के निकलोगे तो जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे फिर वहाँ पर बाई करेंगे, और फिर प्राइस यहाँ से जाएगा। तो आपको हो गया इस ब्रेकआउट पे मैंने बाई किया था, देखो प्राइस नीचे आया, जैसे मैं निकला प्राइस ऊपर गई, सिंपल सी बात है, और होता भी यही है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा अगर मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो अब मैं वीकली चार्ट पर लेकर के आता हूँ, और वीकली चार्ट पर एमएसीडी क्या कहने की कोशिश करे भाई, एमएसीडी कहने की कोशिश कर रही है कि एक बार इसने क्रॉसओवर दे दिया है, यहाँ पर बाई करने का एक सिग्नल दिया था, ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्शन आया। अब एमएसीडी वीकली चार्ट पर थोड़ी सी, जैसे यहाँ से एक क्रॉसओवर एमएसीडी देता है तो ये बुलिश हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आरएसआई बहुत नीचे है, कम से कम 30 के भी नीचे, तो ओवरऑल ये एक बहुत बढ़िया प्राइस हो सकता है बाय करने के लिए। थोड़ा सा आप भी रिसर्च जरूर कीजिएगा। चलिए हम दूसरी कंपनी के ऊपर आते हैं, और दूसरी कंपनी जो है हमारी वोल्टास है। वोल्टास क्या कर रही है भाई, वोल्टास जानी मानी कंपनी है और कई कंट्रियों में है इस कंपनी का ब्रांचेस है, मेजरली गल्फ कंट्रीज जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वोल्टास के नाम से नहीं, लेकिन इसके दूसरे ब्रांच है, दूसरे नाम से ये कंपनी वहां पर है। मैं आपको फंडामेंटल पे आपको दिखाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, की पॉइंट जो है आप इसमें पढ़िएगा तो गल्फ में बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं, है ना, यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं वोल्टास पर। वोल्टास क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वोल्टास सीधा हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी का प्राइस जो है, ये देखिए 850 इस कंपनी का प्राइस है, और बुक वैल्यू के हिसाब से ये कहाँ पर है 5.03, मतलब 5 गुना। थोड़ा सा नीचे गया था तो उस टाइम पे 4-4.5 गुना था, तब आप अगर मेरे वीआईपी चैनल में होंगे तो मैंने बाई करवा दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा भागा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा भागा है। तो बेसिकली दोनों कंपनियां एक ही सेगमेंट में काम करती हैं। तो अगर वोल्टास निकलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वोल्टास ज़्यादा चल रहा हो, वर्लपुल कम चल रहा हो सकता है वर्लपुल ज़्यादा बिके, वोल्टास कम बिके, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकेगा डिमांड उसमें सबसे ज़्यादा आएगी। तो हो सकता है डिमांड अगर वोल्टास में आ रहा है तो वर्लपुल में थोड़ा सा स्लो आएगा, लेकिन आने की कोशिश, मतलब आने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जब कंपैरिजन करते हैं, आप पेयर कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे वोल्टास, ब्लू स्टार और जॉनसन का, यहाँ पर मेरे ख्याल से वर्लपुल का नहीं दिखा है क्योंकि सेगमेंट थोड़ा सा अलग कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। आते हैं वोल्टास। अब कंपनी का इसका भी देख लीजिए, इसका जो है स्टॉक पी। अब जैसे वर्लपुल का हम लोगों ने देखा था, वर्लपुल का स्टॉक पी कहाँ पर था भाई, वर्लपुल का स्टॉक पी ऑलमोस्ट 70-70 के पास था, और इसका पी कितना है 364। तो जब इसके स्टॉक का पी आप देखेंगे तो आप क्या बाई कर पाएंगे इसे, बिल्कुल नहीं पाएंगे। हमें इस सिचुएशन में क्या देखना होता है, जैसे हमने वर्लपुल का, ये वर्लपुल ही दिख रहा है, नहीं वोल्टास, वर्लपुल हाँ वोल्टास है ना। इस सिचुएशन में हमें इंडस्ट्रीज पी देखना चाहिए कि इंडस्ट्रीज पी क्या महंगा है या सस्ता है। तो यहाँ पर सामने आपकी इंडस्ट्रीज पी जो है 17 है,
और अगर वर्लपूल का इंडस्ट्रीज भी हम लोग एक बार चेक कर लें तो हाँ, इंडस्ट्रीज भी वर्लपूल का अभी भी थोड़ा सा महंगा है, तो मे भी थोड़ा बहुत वर्लपूल में और करेक्शन होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी अब हो चुकी है, इसका काम हो चुका है। हाँ, तो हम आते हैं कहाँ पर, वोल्टास पर। भाई पूरा जोश में आ गया हूँ इन दोनों कंपनियों को देख करके, क्योंकि गर्मी आ रही है, मुझे भी एसी चाहिए भाई। तो जब मुझे एसी चाहिए तो सबको एसी चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट है भाई, मैंने तो वोल्टास को बहुत पहले नीचे से खरीदवा दिया था। देख अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों ने मेरा रील्स देखे होंगे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे, तो वोल्टास की जो मैंने बाइंग करवाया था, मैं एक काम करता हूँ, वोल्टास टेलीग्राम पर एक बार देख लेता हूँ कि कहाँ पर बाई करवाया था। थोड़ा सा रुक जाइए, इन्वेस्टमेंट VIP वाले पे एक बार चेक ही कर लेता हूँ ना, क्योंकि जितनी भी अच्छी कंपनियाँ आती है ना, उन सबको मैं यहाँ पर रिकमेंड कर देता हूँ। अच्छा, एक कंपनी जेंसर टेक, इसको देख लीजिए, यहाँ पर बताया था जेंसर टेक को 231 पर बताया था। जेंसर टेक को अभी कितना चल रहा है, जेंसर टेक गजब, ये भी मतलब उसी लेवल पे, जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से बनना चालू हुआ था, नीचे वॉल्यूम चालू हुए थे, तो 231 पे बताया था, अभी 262 चल रहा है, 30 रुपया आराम से दे दिया जेंसर टेक। अभी भी इसमें दम है जेंसर टेक, अगर आप अभी तक वीडियो को देख ही रहे हैं तो जेंसर टेक में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बाई किया जा सकता है। जेंसर टेक कहाँ गया, वोल्टास 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 वोल्टास, रिसेंटली अभी नहीं मैंने बाई करवाया था, बहुत जल्दी ही, बहुत जल्दी यही कहीं होना चाहिए। कॉन्टिप्लेट अदानी पोर्ट को देख लीजिए, कितने पे बाई करवाया था। अदानी पोर्ट को 477 पे बाई करवाया था, 477 पर। अदानी पोर्ट कहाँ पर है, ADANIPORT, अदानी पोर्ट। अब दोस्तों आप कहोगे कि भाई टेलीग्राम 470 पे बाई करवा था और 583 रुपया चल रहा है, ठीक है, 470 पे बाई थी यहाँ पे और 583, ऑलमोस्ट 100 रुपये से ज़्यादा दे दिया। आप कहोगे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्विंग ट्रेड बाई वोल्टास, हाँ ये है ना, देखिए स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म के लिए वोल्टास 821 पे बोला था बाई करने के लिए, यहाँ पर अभी वोल्टास दिखा देता हूँ, 821 की VOLTAS देखिए 821 से 850 रुपये चल रहा है। तो मैं ऐसे चीज़ों को छोड़ता नहीं हूँ, गलती से भी नहीं छोड़ता, क्योंकि जो लोग विश्वास करके मेरे साथ जुड़े हैं, तो भाई मेरे साथ जुड़े हैं तो प्रॉफिट तो करना ही करना है ना। बाकी तो भाई साहब यूट्यूबर बहुत भी हैं जो डेली उन्हें कुछ ना कुछ देना ही है, तो आप अगर उनको फॉलो करते तो बात अलग है। हाँ, तो हम बेसिकली वोल्टास को देख रहे थे। वोल्टास का क्वार्टर रिजल्ट कैसा है, क्वार्टर रिजल्ट भाई बड़ा तगड़ा आया है, लेकिन नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं -110 में आया है। रीजन आपको यहाँ पर समझ में आएगा। रीजन वीकली चार्ट लगाइए, और वोल्टास जब डिमांड कम होगा, जब ठंडी आएगी तो डिमांड कम होगा, तो जब प्राइस इस तरह से नीचे गिरेगा, जब डिमांड कम होगा, तो आपको रिजल्ट कहाँ से कंपनी प्रॉफिट में पेश करेगी, क्या नहीं कर सकती भाई। अब थोड़ा सा इसे दो पैरामीटर से चेक कर लेते हैं। पहला पैरामीटर जो होगा हमारा RSI होगा, और दूसरा पैरामीटर MACD होगा। तो MACD क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आप समझदार हैं तो समझदार को बस बाबा का इशारा ही काफ़ी है, ठीक है, बाकी तो ढूंढते रहो आप। तो यहाँ पर MACD ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस ओवर, और RSI नीचे 30 के पास से अब धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो कंपनी है, रखिएगा आपके रडार पर, और दोनों कंपनी को अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर उठाइएगा। इसी के साथ लेता हूँ विदा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले बोला अगर मिस हो गई हो तो माफ़ करना, अगर आपको याद दिलाना हो तो आप याद ज़रूर दिलाइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यस बाबा इसी तरह से की वीडियो लेकर के आते रहिए।
कुछ प्राइस अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये दोनों का स्टॉक का प्राइस महंगा है, कुछ सस्ते वाले 100, 150, 200, 250 वाले स्टॉक प्राइस चाहिए तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ढूंढ करके ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि यार जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं भले प्राइस महंगा हो लेकिन ऐसा स्टॉक दूं ताकि जब उसमें इन्वेस्ट करें भले क्वांटिटी ही कम हो लेकिन प्रॉफिट में हो। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस छोटा समझ करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उठाओ और लॉस में ही रहो तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए मैं कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक और फ्रीक्वेंटली नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि एटलीस्ट 100, 150, 50, 100 वाला एवरेज भी करके वीडियो बना सकते हो बाबा, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को उसी तरह से प्यार सम्मान और सराहेंगे जिस तरह से पीछे वाली वीडियो को आप लोग करते आए हैं। जय हिंद।